हर हर महादेव भक्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूर्ति ही नहीं करता, बल्कि घर में सुख शांति समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम भी बढ़ाता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सोमवार व्रत की यह पावन कथा, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और भगवान शिव की विशेष कृपा ला सकती है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शिव जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश हो गईं। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है, इसीलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब ओर से खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाई दी गई, लेकिन सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप और गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे इन दोनों को बहुत सा धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय
काने के लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मामा पूजन करने को उसे लेने आए तो उसे मरा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजा में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय में विदीर्ण होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण रुदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवित कर दें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो सास ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गए। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज दे के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली के छत पर गया। जाकर माँ बाप के सपत्नी चरण स्पर्श किया। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखता है और भगवान शिव की कथा सुनता या सुनाता है, उस पर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। भगवान शिव उसके सभी दुख दर्द दूर करते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। अब आइए अंत में हम सब मिलकर भगवान शिव की पावन आरती गाएं और उनसे अपने जीवन की कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। जय जय कैलाशपति, जय जय देवों की देव, स्वीकार करो प्रभु आरती, हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा,
करे में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, जय शिव ओमकारा। त्रिगुण प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा, जय जय कैलासपति, जय देवों के देव, स्वीकार करो प्रभु आरती, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि तमेव माता चप्ता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। हर हर महादेव। कथा आरती अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय गौरी शंकर।